हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच लास्ट वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए और लाइक करने के लिए और देखने के लिए। तो इस वीडियो में आपके लिए है फिटनेस का ही कंटेंट है ये, और इसमें हम समझेंगे ट्रेनिंग वेरिएबल्स एंड प्रिंसिपल्स। तो देखो, अगर ट्रेनिंग वेरिएबल्स आपको समझने हैं ना, तो उसको समझने के बाद अगर आप उसको अपने वर्कआउट में इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपको ये आइडिया तो हो जाएगा कि यार मुझे कैसे कैसे एक्सरसाइज करनी है, कितने दिन और एक वीक में कितनी बार मेरी मसल को जो ट्रेन करना है मैंने, और कितने ड्यूरेशन के लिए करना है, 1 घंटा 2 घंटा। तो ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे वर्कआउट में, इवन हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो अब एक बात समझो कि जो ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स और वेरिएबल्स होते हैं ये 6 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला हमारा आता है ट्रेनिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम से पता चल रहा है कि कितना टाइम होना चाहिए, ड्यूरेशन कितना लंबा हमारा वर्कआउट होना चाहिए। सेकंड ट्रेनिंग प्रिंसिपल और हमारा वेरिएबल है ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि मैं अपनी मसल को कितने टाइम तक ट्रेन करूँ वीक के अंदर, यानी कि नंबर ऑफ काउंट, नंबर ऑफ समझ लें आप। जैसे एक मेरी लेग मसल है, उसको मुझे हफ्ते में कितनी बार ट्रेन करना है। तीसरा हमारा इसमें आता है एंड्योरेंस। चौथा आता है स्ट्रेंथ, और जिसमें लास्ट हमारा आता है वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो आज जिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे फर्स्ट 2 ट्रेनिंग वेरिएबल्स एंड प्रिंसिपल्स, जो कि हैं ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी और ट्रेनिंग वॉल्यूम। तो देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि मुझे एक वीक में ज़्यादा से ज़्यादा एक मसल को 2 बार ट्रेन करना ही करना है, क्योंकि अगर मैंने एक मसल को कम ट्रेन किया और मसल के कंपैरिजन में, तो होता क्या है, जो जिसको मैंने कम ट्रेन किया है, कम टाइम दिया है, वो मेरी वीक रह जाएगी, और जिसको मैंने ज़्यादा टाइम दिया है वो मेरी डोमिनेंट हो जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो चलते हैं थोड़ा झुक के चलते हैं, यानी कि उनके जो शोल्डर होते हैं काफ़ी राउंडेड होते हैं, और जो उनका जो ये एलिवेटिंग स्केपुला, जो ये वाला रीज़न होता है, ये आगे निकला हुआ होता है। अभी आपको इमेज में स्क्रीन पे शो हो ही गया होगा। तो होता क्या है, वो अपनी बैक को ज़्यादा ट्रेन कर लेते हैं, सॉरी अपने जो चेस्ट एरिया है उसको ज़्यादा ट्रेन कर लेते हैं, बैक को ट्रेन नहीं करते, सॉरी चेस्ट को ज़्यादा ट्रेन कर लिया और कोर को ज़्यादा ट्रेन कर लिया। उससे उनकी जो बैक मसल है वो वीक रह जाती है, इसकी वजह से वो आगे बेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें डोमिनेंट हो गई हमारी चेस्ट मसल, और जो वीक हो गई वो हो गई बैक मसल। तो बैक मसल लोग बहुत करते नहीं है। मैंने अक्सर ना बहुत मेल कम्युनिटी को देखा है, वो चेस्ट ज़्यादा ट्रेन करने में बिलीव रखते हैं, बट ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर अ फिटनेस एंथुसियास्ट, अगर आप एक अच्छे वर्कआउट प्लान के साथ, एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, अच्छे माइंडसेट के साथ ट्रेन कर रहे हो अपने आप को, तो ज़रूर इस वीडियो को देखो, समझो कि हर एक मसल को ट्रेन करना उतना ही ज़रूरी है जैसे कि मिनरल्स, वाइटामिन्स और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हमारी बॉडी में एसेंशियल होते हैं, उतना ही ज़रूरी है हर एक मसल को टाइम देना, ट्रेन करना। तो अब एक बात आपको अगर मैं बताऊं, तो कुछ लोग होते हैं लेग्स स्किप करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि यार लेग्स करने में मौत आती है, यार लेग्स नहीं मारने। तो स्टडीज़ से ये प्रूव हुआ है कि लेग्स को अगर आप जितना अच्छा ट्रेन करोगे तो आपकी एज बढ़ाएगा ये। आपने अभी देखा होगा हाल ही में विराट कोहली की एक वीडियो आई थी, इसमें वो दिखा रहे थे कि वो अपनी लेग्स को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करते हैं। तो जो हमारा लेग एरिया होता है ना, उसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा जो बॉडी का मतलब स्टॉप कहते हैं ना, कि एक जो इंजरीज स्टार्ट होती हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, वो हमारे बैक से, लेग से ही होती है, क्योंकि लेग को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है यार। बहुत लोग करते ही नहीं है, लेग डे को स्किप कर देते हैं। और लेग्स में बहुत सारी चीज़ें, ग्लूट्स हो गई, क्वाड्रिसेप्स हो गए, हमारे काफ मसल हो गई, हमारे हैमस्ट्रिंग्स हो गए, इन सबको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो लेग्स प्लीज़ कोई भी मसल को आप स्किप मत करिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है और होता है कि आप मसल को ट्रेन नहीं करते तो वो वीक रह जाती है, उसके कारण पोस्चर में चेंज आता है, उससे आपकी इंजरीज़ के चांसेस बढ़ते हैं। और दूसरी बात, वो मसल वीक रह जाती है, और जो दूसरी मसल होती है जो उसके अपोजिट काम कर रही है वो डोमिनेंट हो जाती है, यानी कि हावी हो जाती है। तो ये कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स थे ट्रेनिंग प्रिंसिपल एंड वेरिएबल्स के। तो पहला टॉपिक हम इसमें समझते हैं कि हमारा ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी क्या है। अब आपके सामने एक आ रही है हमारे इमेज, इसको देखो और इसमें इस वीडियो में देख रहे हैं मैंने सबसे पहले हेडिंग डाली है ट्रेनिंग प्रिंसिपल एंड वेरिएबल्स। तो प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, जिसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिन चीज़ों को, फंडामेंटल्स को, उसे हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। और वेरिएबल यानी कि चेंज होते रहना, कौन सी चीज़ कैसे वेरी कर रही है। तो इसमें मैंने 4 टाइप्स लिखे हैं, वैसे 6 टाइप्स होते हैं: ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, ट्रेनिंग वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, रेस्ट और हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, और आई विल ट्राई कि मैं इसको अच्छे से आपको समझा पाऊँ,
ताकि आपको क्लियर हो जाए और वर्कआउट करने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर कोई भी क्वेरी आ रही है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है मन में, देन प्लीज़ फील फ्री टू रीच मी आउट। अगर आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। एंड प्लीज़ डू कमेंट येस कि अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और मेरी जो लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें देख के भी आप बता सकते हैं कि अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो कि कौन सी और वीडियोज़ में मुझे वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। चलो फिलहाल ये समझते हैं। ट्रेनिंग वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग का जो हमारा वर्कआउट चल रहा है उसका टाइम कितना होना चाहिए, ड्यूरेशन, या 1 घंटा होना चाहिए, 2 घंटा, कितना। लेट्स से कि मैंने डिसाइड किया कि यार आज मंडे है, आज मैं बैक और बाइसेप मार लेती हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये मैंने 2 मसल को एक साथ लिया, एक बड़ी मसल और छोटी मसल। हम जब एक एडवांस लेवल पे आ जाते हैं, एक इंटरमीडिएट हो जाते हैं, तो हम प्रेफर ये करते हैं कि यार हम दोनों मसल को एक साथ ट्रेन करें। इससे क्या होता है, देखो 2 मसल को जो ट्रेन करने का लॉजिक होता है ना, वो ये होता है कि हम मेंटेन इजीली कर पाएँ। कभी कभार कोई दिन हम स्किप कर देते हैं जिम जाना, तो उससे एटलीस्ट माइंड में ये क्लैरिटी रहती है कि हाँ यार मैंने ना डबल मसल ट्रेन करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मतलब समझ रहे हो कि मेंटेन करने में ईजी रहता है और अच्छा भी रहता है कि यार मसल को मैंने 2 बार ट्रेन कर लिया, तो बॉडी में वो मसल माइंड का कनेक्शन बना रहता है, ठीक है। ये ड्यूरेशन हो गया। अब ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी मैंने आपको क्या बताया कि हाउ मेनी टाइम्स आई एम ट्रेनिंग अ पर्टिकुलर मसल, हाउ मेनी टाइम आई एम ट्रेनिंग अ पर्टिकुलर मसल, ठीक है। तो अब होता क्या है, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, ट्रेनिंग वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। ट्रेनिंग जो वॉल्यूम है, जो ड्यूरेशन है, वो इन्वर्स होगा ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी के। यानी कि अगर ड्यूरेशन मेरा है ज़्यादा, अगर ड्यूरेशन मेरा ज़्यादा है तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कम रहेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे एक ही मसल को ट्रेन करना है, सपोज मुझे सिर्फ चेस्ट को ट्रेन करना है, तो इसमें एक ही मसल ट्रेन है, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी कम, क्योंकि मसल एक ही है तो इसका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। यानी कि मैं चेस्ट को ट्रेन करूँगी 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटे मैक्स है, वो केवल मैं चेस्ट को दूंगी, क्योंकि हफ्ते में एक बार हो रही है। अगर आप वीक में देखें, मंडे को मैंने चेस्ट लिया है, तो अकॉर्डिंग टू वर्कआउट चार्ट ये केवल एक बार ही आई ना, 7 में से एक बार आई है, इसको लेस कर दिया तो 6 बचे। तो 6 डेज मैंने 5 डेज, संडे को मोस्टली करते नहीं है, 5 डेज में हमारी दूसरी मसल ट्रेन होगी, तो इसका फ्रीक्वेंसी कम हो गई और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एक बार मैंने चेस्ट को ट्रेन किया वीक में, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। लेकिन वहीं अगर मैं ये बोलूँ कि यार मुझे तो आज चेस्ट और ट्राइसेप्स लेने हैं, तो हुआ क्या कि मैंने 2 दिन, यानी कि हम हफ्ते में एक दिन करते हैं, एक दिन बैक बाइसेप्स कर लिया, ट्राइसेप्स कर लिया, फोरआर्म्स कर लिया, एक दिन चेस्ट कर लिया, एक दिन शोल्डर कर लिया, ऐसे करते हैं। तो मैंने क्या किया, वीक में से एक दिन मैंने चेस्ट और ट्राइसेप्स दोनों कर लिए। अब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी हो गई ज़्यादा, यानी कि 2 मसल ले लिए, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि अब टाइम क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। आधा टाइम हो जाएगा मेरा ट्राइसेप्स का, आधा टाइम हो जाएगा मेरा चेस्ट का। आधा नहीं बोल सकते, चेस्ट एक बड़ी मसल है, उसको ट्रेन करने में मिनिमम से मिनिमम मेरे अकॉर्डिंग 1 घंटा चाहिए। मेरी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रही हूँ। हर किसी की स्ट्रेंथ पे और उसके एंड्योरेंस पे डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम में मसल को ट्रेन करता है। मोस्ट प्रोबेबली 45 मिनट्स में हो जानी चाहिए हमारी एक मसल ट्रेन। 45 मिनट्स मैंने दे दी चेस्ट को, उसके बाद बचे हुए 30 से 40 मिनट मैंने दे दिए ट्राइसेप्स को। इसमें हमारे 3 से 4 वर्कआउट चेस्ट के और 3 वर्कआउट ट्राइसेप के कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये है, ऐसे ही एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, मैंने लिया चेस्ट और ट्राइसेप्स का। अब देखो जो चेस्ट और ट्राइसेप्स है ना, वो दोनों पुश मसल्स हैं, इसमें आप पुश करते हो। आपने देखा बाइसेप्स है, आपका फोरआर्म्स है और आपका बैक है, ये हमारे पुल मसल में आते हैं, जिनको हम सुपिनेशन ग्रिप में करते हैं। ये जो होती है ये है मेरी सुपिनेशन ग्रिप। अगर मैंने ऐसे पकड़ रखा है तो ये सुपिनेशन ग्रिप है। वहीं ये क्या है, प्रोनेशन ग्रिप। मतलब अगर मेरा हाथ ऐसे है और ऐसे मैंने पकड़ रखा है, ऐसे, ये कहलाएगा मेरा प्रोनेशन, ये कहलाएगा मेरा सुपिनेशन। ये कहलाएगा प्रोनेशन, ये कहलाएगा सुपिनेशन। और जो ये ग्रिप होती है ना, खाली ऐसे पकड़ते हैं डंबल को जब इस तरीके से, ये होती है हमारी न्यूट्रल ग्रिप। तो ग्रिप 3 तरह की होती है, सुपिनेशन, प्रोनेशन एंड न्यूट्रल, ठीक है। तो चेस्ट और ट्राइसेप मैंने मंडे को ले लिया, थर्सडे को भी ले लिया, यानी कि मैंने 2 दिन को रिजर्व कर लिया, 2 डेज को पुश मसल को ट्रेन करने के लिए चेस्ट और ट्राइसेप। अब हुआ क्या, वर्कआउट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना मेरी, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। यानी कि इनका टाइम, चेस्ट को ट्रेन करने का टाइम मेरा हो जाएगा 45 मिनट्स और ट्राइसेप्स को 40 से 45 मिनट्स। वहाँ क्या होता था, पहले वाले केस में चेस्ट को टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा था, क्योंकि मैं उसको हफ्ते में एक बार ही ट्रेन कर रही थी। लेकिन अब मैं 2 बार ट्रेन कर रही हूँ इसको वीक में, तो मेरे को टाइम चेस्ट का कम करना पड़ेगा और वर्कआउट बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर टाइम कम करना पड़ेगा, इसका वर्कआउट भी लिमिटेड करना पड़ेगा। आधा वर्कआउट मेरा दूसरे दिन हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इस बार, ट्राइसेप भी ट्रेन करने हैं, ठीक है। एक केस तो ही हो गया था, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ पूरा अच्छे से, मैंने लिख के समझा रखा है इसमें। ट्रेनिंग वॉल्यूम अगर डिक्रीज होएगा, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो
ठीक है। केस सेकंड ये होगी, मंडे को मैंने कहा मुझे चेस्ट लेनी है, ट्यूसडे को मुझे बैक लेनी है। वो जैसे मैंने आपको भी पहले समझाया था कि ये पूरा चार्ट होता है, वर्कआउट चार्ट, जो बिगिनर्स के लिए स्पेशली फॉलो होता है। जब बिगिनर होते हैं तो उनको सिंगल मसल ट्रेन कराते हैं, लेकिन जैसे जैसे बंदा इंटरमीडिएट फिर एडवांस लेवल पे आता है तो वो अपने अकॉर्डिंग अपना वर्कआउट डिज़ाइन करने लगता है। सिंगल मसल ट्रेन इन अ सिंगल डे, ठीक है। वही चीज़ है, एक दिन में ट्रेनिंग वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ड्यूरेशन ऑफ वर्कआउट शुड भी मैक्सिमम। वर्कआउट की जो ड्यूरेशन है, वॉल्यूम है, टाइम है, वर्कआउट की एक्सरसाइज है, वो ज़्यादा रहेंगी, ज़्यादा वर्कआउट रहेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम रहती है, ठीक है। अगर लेट से किसी का मन है कि यार आज है ना मंडे है तो मैं आज कर लेता हूँ बैक, खाली बैक ट्रेन कर रहा था, वो बैक की मोस्ट प्रोबेबली वो अगर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी है तो 4 से 5 वर्कआउट लेगा बैक के, इसमें वो करेगा 2 घंटे में कवर पूरी अच्छे से। ऐसे अगर उसका मन किया कि यार मैं ट्यूसडे को ले लेता हूँ चेस्ट प्लस ट्राइसेप्स, अब ये पुश मसल लेगा, वो चेस्ट ले रहा है ट्राइसेप्स ले रहा है, तो वो 2 से 2.5 घंटे के अंदर पूरी अपनी वर्कआउट को खत्म कर लेगा, स्ट्रेचिंग वगैरह करके, वार्म अप और कूल डाउन करके 2 घंटे के अंदर, 2 से 2.5 घंटे के अंदर। इसमें वो 40 से 45 मिनट्स चेस्ट 1 आवर चेस्ट को देगा, बाकी के जो 1 आवर है उसमें वो 40 मिनट्स अपने ट्राइसेप्स को दे देगा, बाकी के बचे हुए 20 मिनट अपने 20 अपनी स्ट्रेचिंग को दे देगा, बॉडी को कूल डाउन करने के लिए। तो ये थी पूरी वीडियो ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, जिसमें कि हमने आज डिस्कस किया ट्रेनिंग वॉल्यूम और ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में। अगर आपको अभी भी लगता है कि इसमें कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं मुझे, ताकि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूं। थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए हमेशा से, एंड थैंक यू मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, और प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस मिलती रहें। और कोई भी वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें बीच में 1 भी सेकंड के लिए, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं ना तो आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आती। देखो, मुझे ये शौक़ नहीं है कि मेरी वीडियोस को लोग लाइक करें, मेरा मेन पर्पस ये है कि आपके डाउट रिजॉल्व हों। जो लोग एफर्ट नहीं कर सकते बड़ी बड़ी जिमों में जाना, जो पर्सनल ट्रेनिंग एफर्ट नहीं कर सकते, तो मेरा एक ही गोल है कि उनको मैं पर्सनल ट्रेनिंग दूँ, जितनी नॉलेज मैंने अभी तक ग्रैब किया है मैं उनको दूँ, ताकि वो समझ के, देख के अपना वर्कआउट प्लान रेडी करें, अपना स्केड्यूल रेडी करें, और समझ के हर एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कुछ सोचे समझे आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो नो डाउट आपकी इंजरीज के चांसेस बढ़ेंगे, आपका पोस्चर खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा एक ही मोटो है, ताकि मैं आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ जो भी अभी तक मैंने ग्रैब की है। और फिर भी कोई डाउट लगता है देन प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। एक और बात, अगर आपको जो भी आप मेरी वीडियोस देखते हो उसमें कुछ समझ में नहीं आता, इफ़ यू वांट कि अगर आपको कुछ थ्योरी चाहिए, कुछ नोट्स वगैरह चाहिए, देन प्लीज़ डू लेट मी नो। ऑल यू हैव टू कमेंट येस कनिका, आई विल सेंड यू नोट्स पर्सनली। सेकेंड थिंग, अगर आपको अपना डाइट चार्ट अगर बनवाना है मेरे से, या वर्कआउट चार्ट बनवाना है कि हमें कौन कौन से दिन कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, समझ में नहीं आ रही है कनिका, और आई एम ओपन फॉर द ट्रेनिंग एज वेल, आप मुझसे पर्सनली ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अगर आपका गोल है उस अकॉर्डिंग मसल गेन करनी है, फैट लॉस करना है, कार्डियो है, हमारा कोर पार्ट को ट्रेन करना है, या योगा करनी है, स्ट्रेचिंग सीखनी है, कुछ भी चीज़ की अगर आपको नीड होगी देन प्लीज़ डू लेट मी नो। आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर शेयर किया हुआ है। आप मुझे बताएं अपनी प्रॉब्लम्स, आपका डाइट चार्ट हो, आपके न्यूट्रिशन से लेकर आपके वर्कआउट स्केड्यूल से लेकर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आप मुझे बता सकते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को आपको देनी थी, और कुछ भी होता है देन प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, वी विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।